अमिताभ बच्चन भैया से यही कहेंगे कि इस गांव के नज़रिया को देखिए, आप पूरे गांव को देखिए। गांव से लगा हुआ आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है आपने कि रानीगंज से इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है। हाँ, लिखा है ना, मसाला तो भी लिखा है, वो तो अलग की बात है, लेकिन इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है। हैं, इतने बड़े आदमी ना बनते, इस गांव को ना भूलते। आप साहब, मैं साफ बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। नहीं, एकदम सत्य बोल रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज वो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबूपट्टी के लिए वो जीरो माने जा रहे हैं। इसलिए जीरो माने जा रहे हैं कि बाबूपट्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो बाबूपट्टी के लिए क्या, अपने संपत्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मर्द को दर्द कहाँ, मर्द फिल्म बनाया था, मर्द को दर्द कहाँ है, नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। तो उसी प्रकार के मर्द वो हो गए हैं जो कि उनको दर्द नहीं है कि मैं अपने पिताजी की पैतृक संपत्ति पर जा कर के और उसके बाद उसकी देख रेख करूं, जो कि जर्जर होता चला जा रहा है। यहाँ के फाटक खिड़कियाँ सब टूट गई हैं, आप देख ही रहे हैं आपके सामने। अमिताभ बच्चन जी का गांव है, आप अमिताभ बच्चन जी के क्या लगते हैं? जी, मैं अमिताभ बच्चन जी का भाई लगता हूँ। अच्छा जी हाँ। आप भाई हैं? जी हाँ। कब कब अमिताभ बच्चन जी यहाँ आए थे? कभी आए थे कि नहीं गांव? कभी नहीं, कभी नहीं अमिताभ आए। बच्चन कभी नहीं आए थे ना। इसके बारे में उन्होंने कभी चर्चा तो किया था एक बार, 2020 में वही कौन बनेगा कौन बनेगा करोड़पति में चर्चा किया था, और उसके बाद भी चर्चा किया था उन्होंने, और सारी चर्चाएं की। लेकिन चर्चा के बाद फिर उसके बाद उनकी कोई बात समझ में नहीं आई कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब इस बारे में कोई बात ही नहीं किया उन्होंने, आने के विषय में कोई बात नहीं किया। एक उम्मीद है कि भाई गांव का बेटा जो है देश में नाम रोशन कर रहा है, फिर आएगा जरूर। फिलहाल ये गांव के हैं और गांव में इनका मकान था, पैतृक मकान था। इसलिए जो है मतलब कि हम सभी लोग चाहते हैं कि एक बार अपने पैतृक स्थान पर आकर के वो अपनी पुस्तकालय जो उनके पिताजी का के नाम से बना हुआ है, जो जर्जर होता चला जा रहा है, और उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन चीज़ ये है। और उसके बाद उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारा गांव बाबूपट्टी है। भले ही हम इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि सीनियर हाट पर उन्होंने कहा था कि छोरा गंगा किनारे वाला खाई के पान बनारस वाला, उन्होंने बताया था, और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने गाया था। और उसके बाद जो है मतलब कि वहाँ लोग पूछने लगे कि ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले थे, तो हमारे गांव के सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि मतलब काला काकर में राजा दिनेश सिंह इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, हैं। तो उनसे मतलब कि हरबंस राय बच्चन जी का परिचय था या लगाव था, जो भी समझ लीजिए आप। तो मतलब इस तरह से जो है मतलब कि सारी बातें वहाँ पर मतलब कि वो भी गए, सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी भी गए, और उसके बाद तमाम वहाँ के छात्र छात्राएँ या अन्य जो है मतलब कि इलाहाबाद के लोग सभी इकट्ठे थे, है, और उनका स्वागत किया। वहाँ की लड़कियों ने अपना दुपट्टा बिछा दिया कि एक बार इस पर चल दीजिए, उसके बाद हम लोग तर जाएंगे, हैं। तो अमिताभ जी हंसने लगे, और हंस करके उन्होंने कहा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोगों के साथ में हैं, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हैं। तो उनके पिताजी की ये पैतृक संपत्ति है। जब वो अपनी माँ के पेट में थे, तब यहाँ से हरबंस राय बच्चन जी गए। कहाँ? इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उनके 3 मकान हैं। एक कटघर में है, एक शिलाइन में है जो आनंद भवन के पास है, और एक मकान जो है मोती महल के पीछे है। 2 कमरे बने हुए हैं, आज भी वो बंद पड़े हुए हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन जी जो है मतलब वहीं पर पैदा हुए, और वहीं पर पैदा होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी मतलब जैसा भी किया उन्होंने, और आगे बढ़ते चले गए। ईश्वर की कृपा से आज वो इतने ऊपर हैं, ऊंचे स्थान पर पहुंच गए कि बॉलीवुड के एक मतलब कि महान कलाकार के रूप में गिने जाते हैं। और ये यही नहीं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में इनका नाम है। और ये तमाम तरह की फिल्में बनाया। देखिए, मर्द को दर्द कहाँ, मर्द फिल्म बनाया था, मर्द को दर्द कहाँ है, नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। तो उसी प्रकार के मर्द वो हो गए हैं जो कि उनको दर्द नहीं है कि मैं अपने पिताजी की पैतृक संपत्ति पर जा कर के और उसके बाद उसकी देख रेख करूं, जो कि जर्जर होता चला जा रहा है। यहाँ के फाटक खिड़कियाँ सब टूट गई हैं, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब कि सारी चीज़ें जो है मतलब कि अव्यवस्थित होती चली जा रही हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर धूल ही धूल जमी हुई है, हाँ, धूलों का अंबार लगा हुआ है, कूड़े फेंके जा रहे हैं, इन पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से जो है मतलब अगर ध्यान देते
तो इस तरह से थोड़ी होता, ऐसा ना होता कभी। सवाल इस बात का उठता है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि अमिताभ जी क्यों बाबूपट्टी के लोग इतना चाहते हैं और चाहते हुए भी वो नहीं चाह रहे हैं कि मतलब कि हम चलें और लोगों को अपना दर्शन ही दे दें, लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन बाबूपट्टी वालों को भिखारी समझ करके वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। समझे आप, यहाँ के लोगों को भिखारी समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके रिश्ते में आते हैं। यही मेरा मकान है, ये हमारा कच्चा मकान है सामने, और पीछे जो है वो पक्का मकान है। आप समझ लीजिए, हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी आप लोग मिलने की कोशिश किए, गए मुंबई? लाइए लाइए, आपको बताते हैं। बॉम्बे जाकर के मैं जुहू के बंगले पर, उनके बंगले पर मैं जाकर 2 घंटे बैठा रहा वहाँ पर। वॉचमैन से बात किया, जो कि वॉचमैन जौनपुर का था। मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। बताइए। 2 घंटे बैठे रहे हैं, और 2 घंटे बैठने के बाद वॉचमैन से बात किया। हमने कहा कि क्या एंट्री हो सकती है अंदर? उसने कहा नो, आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। कारण ये है कि उनका एक कोड वर्ड है, वो कोड वर्ड आपको दिया है उन्होंने? हमने कहा नहीं, कोई हमारे पास इंट्रोडक्शन कोड नहीं है। कहा तब आप मिल नहीं सकते हैं। तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी, उसके पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी थी। पता नहीं किस गाड़ी में बैठे और चल दिए, फिर पता नहीं चला। उसके बाद फिर हमसे मुलाकात हुई थी, नहीं हो पाई। 2 घंटे बैठने के बाद भी नहीं हो पाई। खाली इंतजार करते रहे, खाली इंतजार करते केवल मैं वेट करता रहा, इंतजार करता रहा उनका कि एक बार वो बुला ले और हमारी उनकी वार्ता थोड़ी सी हो जाए, लेकिन ऐसा मौका उन्होंने दिया नहीं। इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मैं वहाँ तक पहुँचा और उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप भी अमिताभ बच्चन जी के भाई हैं और लगते भी उन्हीं की तरह एकदम है। जी, मैं पहले ही बोला था, यूट्यूब में आपने देखा होगा। उसमें मैं सेकंड अमिताभ बच्चन अपने आप को बोला था कि मैं सेकंड अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। और कहिए तो उनकी भाषा में मैं बात कर सकता हूँ, है कोई डायलॉग भी दे सकता हूँ, लेकिन इस समय नहीं। इस समय दुख है मुझे इस बात का कि वो इतने पत्रकार यहाँ पर आए, बहुत सारे पत्रकार आते हैं, बहुत लोग आते हैं। और अभी गुजरात से लोग आए थे, उससे मुलाकात हुई, यहाँ कार खड़ी की है। उसके बाद मेरे पास आए और मुझसे पूछा उन्होंने, यहाँ की मिट्टी ले गए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं यहाँ पर, यहाँ की मिट्टियों को ले जाते हैं, पवित्र मानकर ले जाते हैं कि ये पवित्र स्थान है। हरबंस राय बच्चन जी मामूली आदमी नहीं थे, एक कवि थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक कवि थे, और उन्होंने जो जो कविताएं लिख दिया, आज वो मतलब कि आप समझ लीजिए कि MSc BSc से लेकर के मतलब कि हाईएस्ट तक चल रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके लड़के अमिताभ बच्चन जी से मैं बहुत ही नाराज़ हूँ। हमारे गांव के लोग भी नाराज़ हैं। उनकी वाइफ आई थी, उनका इतना बड़ा स्वागत हुआ, गांव के लोग मिल करके सभी ने स्वागत किया, चांदी का मुकुट पहनाया। उसके बाद उनका अच्छी तरह से स्वागत किया, सम्मान किया, सब कुछ किया। उन्होंने वादा किया कि मैं अपने परिवार के साथ जो है ऐश्वर्या राय के साथ मैं यहाँ पर आऊँगी, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, बाबूपट्टी का नाम नहीं लिया। इसी बात का बहुत बड़ा दुख है हम लोगों को। और ये आप पत्रकार हैं, आप इसको जो है उन तक पहुँचाइए, इस बात को उन तक पहुँचाइए जहाँ तक कि मतलब कि जब उनके कानों तक ये बात पहुँचे और वो समझें कि वहाँ की जनता क्या कह रही है, इसको समझें वो कि एक बार अगर वो आ जाते यहाँ पर तो कम से कम ये होता कि चलो भाई, हरबंस राय बच्चन जी नहीं हैं तो उनके लड़के यहाँ पर कम से कम आए, एक महानायक के रूप में आए, और सभी गांव वालों ने दर्शन किया उनका, जो कि उनको देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं, आंखें तरसती रहती हैं। जो बॉम्बे में रहते हैं वो भी नहीं उनको देख पाते हैं, आप समझ लीजिए। केवल वो निकलते हैं, वहाँ का जो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, उसी दिन वो निकलते हैं, और उसके बाद से वो फिर दिखाई नहीं देते हैं किसी को। क्योंकि बॉम्बे में मतलब साल भर में 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मैं अक्सर जाया करता था घूमने करते हैं, भैया से मिल लें, अमिताभ बच्चन भैया से मिल लें। जब जा करके एक बार मैं 2 घंटे वहाँ परेशान हो गया बैठे बैठे, आप समझ लीजिए, अपना टाइम वेस्ट किया है। उसके बाद जो है मतलब कि दोबारा क्या कहें कि जब अब दोबारा हमसे फिर कोई कोड वर्ड नंबर नहीं है उनका, तो कैसे मुलाकात हो सकती है? बस वही है कि भाई टूट गया है दिल एकदम उनसे। अब भाई सवाल इस बात का उठता है पत्रकार जी कि दिल उनसे टूट गया इसलिए कि कई बार कई तरह से
उनके जन्मदिन को मनाया जाता है यहाँ पर। ये चौरा देवी का स्थान जो आप देख रहे हैं, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन यहाँ रामायण होता है, उनके नाम का पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है मतलब ये प्रार्थना की जाती है देवी जी से कि भगवान इनको दीर्घायु दे। लेकिन इस बात को वो समझते नहीं हैं कि मतलब कि क्या मतलब कि बाबूपट्टी के लोग हमारे लिए कर रहे हैं। अभी उनको क्लिप फिल्म में देखा था आपने, वो शॉट लगा था, सेट्ठी ने मारा था कि जा करके उनके कूली फिल्म में, हाँ, किडनी में लगा। उसके बाद उनका यहाँ पर लोग दुआएं कर रहे थे, चौरा माई के मंदिर पर दुआएं कर रहे थे कि हे भगवान अमिताभ जी को ठीक कर दीजिए आप, हे देवी जी इनको ठीक करिए आप, ये फिर से ठीक हो जाए, पुनः जो है मतलब अपने कार्यों में लग जाए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसी बात का दुख है। और जब भी हमको याद करेंगे, इसी पड़ोस में घर है मेरा, जब भी याद करेंगे तब भी मैं आपको एक ना एक न्यूज़ देता रहूँगा, बराबर देता रहूँगा। अभी मैंने इसके पहले पत्रकार जी आए थे, मैं बोला था पूरे आप समझ लीजिए कि क्षेत्र में मेरा नाम गूंज रहा है। और मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के बम्बई छोड़िए आप, यहाँ से लेकर के पूरे क्षेत्र के लोग जो है मतलब मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मेरी टीचिंग लाइन है और मैं गांव-गांव जाता हूँ और लोग मुझसे उनकी बात चर्चा करते हैं और मैं बताता हूँ उनके बारे में, सारी चीज़ें बताता हूँ। जब कहते होंगे हम अमिताभ बच्चन के भाई हैं, तो वो मैं नहीं कहता अपने मुँह से, अच्छा, वो लोग खुद ही कहते हैं क्या कि अमिताभ बच्चन जी आ गए। अरे वाह। मैं कचरा के पुल पर पहुंचता हूं, वहाँ लोग कहते हैं, नरसिंहगढ़ में पहुंचता हूं, वहाँ लोग कहते हैं, दुर्गागंज बाजार में पहुंचता हूं, वहाँ लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन आ गए कि आपका फेस जो है उनसे मिलता जुलता है, अमिताभ बच्चन जी से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अमिताभ जी जो है एक बार अगर यहाँ पर आ जाए तो समझ लीजिए कि ये धरती धन्य हो जाएगी, अर्थात गाँव के लोग भी जो है मतलब खुश हो जाएंगे। और उन्हीं खुशी के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बार उनको आप लोग मिल करके पत्रकार लोग मिल करके कोशिश करें कि वो ये बात उन तक पहुँचे। क्या कहेंगे भैया से, अपने अमिताभ बच्चन भैया से यही कहेंगे कि इस गांव के नज़रिया को देखिए, आप पूरे गांव को देखिए, गांव से लगा हुआ आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है आपने कि रानीगंज से इतने किलोमीटर पर मेरा गाँव है, लिखा है ना, मसाला तो भी लिखा है, वो तो अलग की बात है, लेकिन इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है, तो उस गांव को देखें, उस गांव के दशा को देखें, स्थिति को देखें, स्थिति को देखते हुए जो सबको करोड़पति बना रहे हैं, तो स्थिति देख करके यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करें। यहाँ की सड़कें जर्जर हैं, देख रहे हैं आप, सही बात, जहाँ पर उनका मेन स्थान है यहाँ की सड़कें जर्जर हैं। अगर गाड़ी से आते हैं वो तो खटखट 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 की आवाज़ से गूंज उठेगा, उनका कान जो है गूंज उठेगा, क्योंकि एसी में रहने वाला व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि मैं एसी में ही रहूं। सही बात है, गांव में ना जाऊं, धूल मिट्टी खाए कहे जाए, धूल मिट्टी खाने क्यों जाऊं। तो ऐसी सोच अगर उनकी है तो ये सोच मैं गलत मानता हूं, ये सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी की पैतृक संपत्ति है और उसके बाद जो है उनके पिताजी जो है मतलब एक कवि थे, इतना बड़ा नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथी थे, तो वो और मतलब कि वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे और उनकी सराहना का कितनी किया जाए कम है, वो कम है, आप समझ लीजिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो एक बार आएँ और अपना दर्शन दें, बाबूपट्टी वालों को कुछ मत दें, कोई जरूरत नहीं है, गाँव वालों को उनसे कोई जरूरत नहीं है, 1 रुपए की जरूरत नहीं है, खाली आ जाए, वो अपना दर्शन यहाँ पर दे दें। और हम भाई लोग जितने लोग खड़े हैं, आप भी एक पत्रकार के रूप में हैं, गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से हैं, और मुझे एक गर्व होगा, हम लोगों को पूरे गांव ग्रामवासी को एक गर्व होगा कि हमारे गांव के हैं और हमारे गांव के एक अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि पूरे विश्व में अपना नाम किया है, ये गर्व है मुझे इस बात का मुझे। और मैं उनके बारे में क्या क्या बताऊं आपको। उनके पिताजी से कभी मुलाकात हुई थी? जी, उनके पिताजी तो शायद है कि यहाँ कोई बुजुर्ग अब रह ही नहीं गए हैं। अच्छा, उनके पिताजी से मुलाकात सिर्फ जो है मतलब कि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी से हुई थी, जो कि इलाहाबाद में वो भी प्रिंसिपल थे, बताया आपको, राजा दिनेश सिंह इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनसे उनका थोड़ा संपर्क था और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी।
बाकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। हरिवंश राय बच्चन जी से किसी से मुलाकात नहीं हुई। वो कहते हैं कि भाई सब सदी के महानायक हो गए हैं, लग रहा है यही लिए इस गांव को भूल गए हैं बाबू जी हाँ, भट्टी को। आज अगर वो इतने बड़े आदमी ना बनते तो इस गांव को ना भूलते। आप साहब, मैं साफ बोल रहा हूँ, बुरा मत सही बात। मानिएगा, नहीं, एकदम सत्य बोल रहे मैं हैं सत्य आप। बोल रहा बहुत अच्छा बोल हूँ। रहे हैं। आज वो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबूपट्टी के लिए वो जीरो माने जा रहे हैं। इसलिए जीरो माने जा रहे हैं कि बाबूपट्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो बाबूपट्टी के लिए क्या, अपने संपत्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं उनसे, और पूरे गांव के लोग नाराज हैं, क्योंकि कई बार जो है प्रयास किया गया, आज नहीं हजारों बार जब से ये बना हुआ है तब से हम लोग हम लोगों की आकांक्षाएं हैं कि एक बार वो यहाँ आकर के कम से कम अपने विचारों को प्रकट करें और कुछ अपने शब्दों में लोगों को समझाएं, बताएं कि क्या कारण था, क्यों नहीं आ रहे थे हम, इसका रीजन बताएं वो। यही मिट्टी है जो उनका कुल निकल कर आज जिस दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, लेकिन जी यही हाँ। मिट्टी को भूल गए। और इसी मिट्टी को लोग उठा कर पवित्र मिट्टी को उठा कर ले जाते हैं लोग अपने देश में, गुजरात में, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, इस पवित्र मिट्टी को लेकर जाते हैं और उसके बाद जो है इस मिट्टी को लेकर जब वो जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं बेचारे कि आज मैं अमिताभ बच्चन जी के मतलब हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पैतृक संपत्ति पर पहुँचे। और आगे पूछिए। दुख है, दुख रहेगा जब तक आगमन नहीं। जी हाँ, बहुत दुखी हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उनको याद करते करते लगता है कि उम्र बीत जाएगी, यहाँ के नवयुवक भी मर जाएंगे तब भी नहीं वो आएंगे। हमको तो ऐसे ही एहसास हो रहा है कि यहाँ के नवयुवक भी मर जाएंगे तब भी वो नहीं आएंगे, ऐसा एहसास हो रहा है। लाइब्रेरी में कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी गई जो कि 10 लोग बैठ करके यहाँ पर उस पुस्तक को पढ़ें। कोई किताबें नहीं रखी गई, ना ही कुछ हुआ है। और किताबें कहाँ चली गई, सीएन सिंह जी कहाँ लेकर चले गए, जबकि सीएन सिंह उनकी वाइफ के साथ में आए हुए थे। सीएन सिंह, अमर सिंह, ये सब साथ में ही थे, लेकिन वो पुस्तकें कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। यहाँ पर ना एक चटाई है, ना यहाँ पर एक दरी है बैठने के लिए लोगों को, ना यहाँ कोई पेपर आता है, ना कुछ आता है। ये सन्नाटा एकदम पड़ा रहता है। लग रहा है इनके भी नाम को जो है सिर्फ नाम का प्रयोग करके बिल्डिंग तनवा दी गई, कोई मतलब नहीं रह गया। जी हाँ, इनके नाम को केवल इनके नाम से केवल ये बिल्डिंग बना दी गई। और बिल्डिंग बनाने के बाद जब वो उनकी वाइफ आई थी तो यहाँ पर बोली थी, और 56 लाख रुपए जो है शिक्षा मंत्री ने दिया था यहाँ डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, जो कि 8 बीघे जमीन आपके सामने यहाँ भट्ठा है, भट्ठे के बगल में 8 बीघे जमीन सीएन सिंह जी अपनी वाइफ के नाम करवा लिए। और उसके बाद जया जी बोली थी कि जो पैसा कम पड़ेगा, जो भी जितना भी पैसा कम पड़ेगा उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनवाइए। आज सीएन सिंह जी नहीं है, मतलब वो भी खत्म हो चुके हैं। अब सीएन सिंह जी भूल गए कि बाबूपट्टी में हमें ऐसा ऑफर मिला था, लेकिन वो ऑफर जो है मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया।